हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएसएसपीएस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम रीजनिंग में क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा है, असमानताएं चैप्टर चल रहा है। इसमें से हम लोग पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। आप लोग जो लोग वीडियो नंबर 1 असमानता इससे पहले का नहीं पढ़ा होगा, इससे पहले वाले वीडियो तो जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं क्योंकि आज समझ में आने वाला नहीं है आपको। आप पहले वो वीडियो देखकर उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तभी आएगा। आइए चलती है, हम लोग जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम पढ़े थे। देखिए इसमें क्या होता है, सभी चिन्ह इसमें कथन और निष्कर्ष दिए जाते हैं। असमानता में आपको ये जैसे नंबर दिखाई दे रहा है, ये सब अक्षर है। इसी में आपको जैसे दिखा कथन और निष्कर्ष आपको छांटना होता है, कौन सा कथन का कौन सा निष्कर्ष बनता है। तो उसने आपको 2 कंडीशन बताए थे। जब कथन में सिंगल साइन होता है तो निष्कर्ष में भी सिंगल साइन होता है। जब कथन में सभी सिंगल साइन होता है, निष्कर्ष में भी सभी सिंगल साइन होता है। जब कथन में सभी ऑल डबल साइन होता है तो निष्कर्ष में भी डबल साइन होता है। यानी इसका मतलब ये है, कोई कथन में अगर सिंगल साइन होगा तो निष्कर्ष में सिंगल होगा, अगर ये डबल साइन होगा कथन में तो निष्कर्ष में डबल साइन होता है। इसका मतलब यही है। और क्या बताए थे आपको, और बताया था इसमें सिंगल या डबल, सिंगल एंड डबल। कहने का मतलब कि जब कथन में कोई भी डबल आ जाए, डबल के साथ कोई भी एक सिंगल आएगा तो निष्कर्ष में क्या सिंगल निकलेगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें डबल डबल सिंगल डबल, देखिए डबल है डबल है डबल और सिंगल है, तो क्या होगा, निष्कर्ष सिंगल होगा। यानी डबल के बीच में कोई एक सिंगल का निशान आएगा तो उसका निष्कर्ष क्या होगा, सिंगल होगा। चलिए आइए आगे समझते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अगर डबल साइन नहीं आएगा तो उसका अलग अलग दिया रहेगा तब भी सही रहेगा। अगर जैसे कोई ऐसे दे दिया ए बी सी, अगर ए सी दे दिया और ए बराबर सी दे दिया, ये आपको कथन है, ये आपको निष्कर्ष है। बात समझिए पहले, ये आपको कथन है और ये निष्कर्ष है। देखिए ए और सी के बीच, देखिए इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में देखिए डबल साइन है, यानी 2 चिन्ह है डबल। अब इसके बीच में जो भी संबंध बनेगा, यहां से देखिए 2 है, इसके बीच में केवल एक है, इसका निष्कर्ष निकलेगा ऐसे। अब इसको 2 तरह से आपको लिखेगा, या तो ऐसे लिख दिया, या तो ए ऐसे लिखेगा, या तो ए बराबर सी, या तो इसको लिख कर दिया रहेगा, या तो इसको लिखकर। जब इसको लिख कर दिया रहता है कि इन दोनों सही होगा, क्या होगा, दोनों, या तो ए सही होगा या तो ए सही होगा, अगर ई रहेगा तो ए सही होगा। अब आगे चलिए क्वेश्चन में। देखिए थोड़ा पीछे का रिवाइज करते हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, उसमें से पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया है। देखिए आपको कथन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कथन है, सब दोनों कथन को जोड़कर हमको निष्कर्ष इतना सारा बताना है। अब देखिए कैसे जोड़ा जाता है। पहले इसको जोड़ा कैसे जाता है ये समझिए आप। कौन सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, दे तो रहा है, इसके नीचे वाला, ये वाला ए चमक रहा है क्या आपको, ए ग्रेटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखिए 2 कथन है, ये 2 कथन है। देखिए इनको जोड़ेंगे कैसे। ए देखिए जो क्वेश्चन है वही हम लिख रहे हैं,
डी दिया है और क्या दिया है, इसको बना लीजिए, ई है, यहाँ पे ई है और ये एफ हो जाएगा। देखिए ये दोनों कथन है, ये दोनों कथन है, इसको जोड़ा कैसे जाएगा, ध्यान सुनिए। अब इसको जोड़ें कैसे, देखिए यहां तक ये सही है पूरा। अब इसके बाद अब देखिए डी से डी, उसके बाद जी, देखिए यहाँ पे जी लिखेंगे क्योंकि डी के बाद जी है। अब देखिए डी की तरफ मुंह खुला है, इधर डी की तरफ मुंह खोल देंगे। अब देखिए जी के बाद यफ है तो यहाँ पे यफ लिख देंगे। देखिए यफ जी की तरफ मुंह खुला है, जी की तरफ मुंह खोल देंगे। अब देखो यफ के बाद ई है, ई लिख देंगे। अब देखिए यफ की तरफ मुंह खुला है, यफ की तरफ मुंह खोल देंगे। सारा चेन लगा दिए, देखो जितने भी निशान जोड़ दिए। देखिए यहाँ तक तो पूरा ऊपर वाला ठीक था, उसके बाद नीचे वाला देखिए डी के, देखो यहाँ डी है, यहाँ भी डी, जहाँ कॉमन मिलेगा उसी जगह जोड़ते हैं, जहाँ कॉमन मिलेगा उसी जगह। देखिए डी इन दोनों में कॉमन था, डी जगह से जोड़ेंगे। अब देखिए डी के बाद देखो जी, यहाँ पे जी लिख दिए, किधर का मुंह खोला था, डी की तरफ था, डी की तरफ मुंह खोल दिए। अब देखिए जी के बाद यफ लिख दिए, किसके तरफ मुंह खुला था, जी की तरफ, जी की तरफ मुंह खोल दिए। देखो यफ के बाद क्या दिया, ई, यफ के बाद ई, किधर मुंह खुला है, यफ की तरफ, यफ की तरफ। अब ये नीचे वाला काम खत्म हो गया, अब ये नीचे वाला लाइनिंग काम खत्म हो गया। अब इसी में से बताना है आपको, इसी में से बताना है, ध्यान समझिए। अब देखिए ए और ई, अब यहां पे देखिए ए, यहां पे ए और ई, ए और ई की बात हो रही है। अब इसमें देखिए सबका मुख एक दिशा की तरफ है, सबका मुख एक दिशा। जब सेम दिशा की तरफ यानी सेम फेसिंग होता है तो क्या आता है, जिसको नहीं समझ में आएगा कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। सेम फेसिंग क्या होता है, जिसका मुख एक तरफ होता है, उसके बीच में देखिए यहाँ पे डबल है, ये डबल है, सिंगल है, सिंगल है, बराबर है, डबल है, मतलब इसके बीच में डबल है, उसके साथ एक भी सिंगल आएगा तो उसका निष्कर्ष सिंगल निकलेगा। देखिए यहाँ पे सिंगल है तो इसका ए और ई का संबंध ऐसे बनेगा क्योंकि सिंगल के साथ है। देखो ए और ई सेम मिल रहा है, ये क्या है, पहला सही है, पहला सही है। और देखिए दूसरा, अब इसी से जोड़ के बनाएंगे। देखिए दूसरा एफ और ए, देखिए यहां से एफ और ए लिखा है, एफ और ए। देखिए एफ ए किधर के मुंह खुला है, ए के बीच में, देखिए यहाँ डबल है, सिंगल है, सिंगल है, बराबर है, डबल है, तो ये सिंगल बनेगा। किधर के मुंह खुलेगा, ए की तरफ मुंह खुला है, सबका मुख ए की तरफ, ए की तरफ। यहाँ पे एफ की तरफ, ये गलत हो गया, इसका मुख ए की तरफ खुलता है सही होता है, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब आगे चलिए, आइए देखिए, अब समझ आ रहे हैं। अब देखिए तीसरा नंबर ए और जी, ए से जाइए जी की तरफ। देखिए ए से जी में देखिए सिंगल सिंगल बराबर डबल, तो ए और जी के बीच में जब बनेगा तो ए की तरफ और सिंगल रहेगा क्योंकि इसके बीच में सिंगल आ गया। देखो डबल बराबर सिंगल, जब डबल सिंगल रहेगा तो सिंगल बनता है, तो क्या हो जाएगा, ए और जी का संबंध ऐसे बनेगा। देखिए सही है। अब आगे देखिए, अब देखिए बी और ई के बीच में, यहां पे देखिए बी है और यहां पे ई है, बी और ई के पूछा है। देखिए बी और ई के बीच में देखिए डबल है, डबल है, सिंगल है, कोई भी एक सिंगल आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, सिंगल। डबल के साथ सिंगल आ जाएगा तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, सिंगल ही निकलेगा। तब बी और एफ ई, बी और ई के बीच में क्या, सिंगल निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, डबल दिया है, डबल नहीं बनेगा। ये आपको कल बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि डबल के साथ अगर सिंगल एक भी आएगा तो उसका निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो सिंगल ही आएगा,
क्योंकि देखिए बराबर है, या सिंगल है सिंगल है, डबल है डबल है, तो सिंगल ही निकलेगा। आइए चलिए आगे चलिए। अब देखो ई और जी की बात हो रही है, ई और जी। देखिए कहां पे, ई यहां पे है और जी यहां पे है। देखिए ई और जी के बीच में, देखिए ई और जी के बीच में दोनों डबल का है। इन दोनों के बीच में कितने चिन्ह है, दो निशान है, यानी दो साइन है, और दोनों डबल का। इन दोनों के बीच में जब भी बनेगा तो डबल का। इसको देखो कैसे सही होगा, इसका ऐसे बनेगा जी और ई, देखो ऐसे बनेगा तब सही होगा, या तो इसको बनाएगा या तो ऐसे बनेगा जी और जी बराबर ई। देखो या तो ऐसे बनाकर देगा तो इन दोनों को या लगा कर सही करेंगे, या तो ऐसे देगा सही करेंगे। लेकिन इसमें जी ई बराबर जी दिया है तो ये बनेगा नहीं, कभी नहीं, गलत है। अब आगे देखिए ई और जी। पहली बात ई और जी, देखिए ई की तरफ मुंह खुला है, यहाँ पे ई की तरफ मुंह बंद किया है, वैसे ही गलत है। पहले देख लो किधर का मुंह खुला है। देखिए ए बराबर सी, ए और सी है। अब इसके बीच में देखिए डबल साइन है, तो पहले देखो जहां बराबर उसको छोड़ देते हो, बराबर से कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, ए जो है ए और सी की बात हो रही है, तो डबल चिन्ह है तो यहाँ पे डबल होना, इस बराबर दिया है, गलत होगा नहीं। एफ और डी। अब देखिए पहले यहाँ एफ की तरफ, एफ और डी है, इधर देखिए एफ और डी, एफ से चलेंगे डी की तरफ। देखिए इसके बीच में एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल साइन है। अब देखिए सिंगल है डबल तो क्या बनेगा, सिंगल बनेगा, सिंगल बना है, ठीक है। देखिए एफ की तरफ मुंह खुला है, इधर देखिए एफ की तरफ मुंह बंद किया है। डी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, लेकिन डी की तरफ मुंह बंद किया है, तो इधर क्या होगा, गलत होगा। देखो ई और डी, देखो ई और डी, इधर देखो कहाँ, ई यहाँ पे और डी यहाँ पे, ई और डी। इसके बीच में देखो सिंगल है डबल है डबल है। जब डबल के बीच में एक भी सिंगल आएगा तो उसका निष्कर्ष जो निकलेगा वो सिंगल निकलेगा, सिंगल। अब देखिए डी की तरफ मुंह खुला है, इधर डी की तरफ मुंह खुला है, यानी क्या है, सही। आपको समझ में आया होगा। देखिए अब आप इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 को लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए आप। आइए चलिए देखिए क्या आपका दिया है, एम एन ओ ओ आर क्यू पी पी एस टी यू। अब देखो इसको जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, पहला और दूसरा। जब पहला और दूसरा जोड़ेंगे तो इसमें जो कॉमन होता है पहले वहां से उठा लेते हैं। देखो दोनों में ओ कॉमन है तो ओ से उठा लिए। जब ओ से उठा लेंगे तो अब देखिए ओ के बाद आर है, यहाँ पे आर लिखेंगे। कौन, देखो आर की तरफ मुंह खुला है, आर की तरफ मुंह खोल देंगे। अब देखिए आर के बाद क्या लिखा है, क्यू लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखेंगे। अब देखिए क्यू की तरफ मुंह खुला है, क्यू की तरफ मुंह खोल देंगे। क्यू के बाद देखो पी लिखेंगे, देखो पी की तरफ मुंह खुला है, पी की तरफ मुंह खोल देंगे। अब देखिए देखो यहाँ तक जोड़ दिए। अब देखो पी कॉमन मिला, पी के बाद क्या है, यस, पी के बाद यस लिखेंगे। देखो यस की तरफ मुंह खुला है, यस की तरफ मुंह खोल देंगे। यस के बाद देखिए टी, देखिए टी की तरफ मुंह खुला है, टी की तरफ मुंह खोल देंगे।
जिधर मुंह खुला रहेगा उधर खोल देंगे। अब देखिए टी के बराबर यू, टी के बराबर यू। अब आपको जोड़ा गया, अब आपको जोड़ा गया, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो फिर से इन दोनों में देखिए पहले ओ जो कॉमन होता है वहीं से जोड़ा जाता है। अब देखिए ओ है ठीक है ना। अब देखिए वो यहाँ पे है, यह उसके बाद देखो ओ के बाद आर है तो ओ यहाँ पे आर लिखेंगे। आर की तरफ मुंह खुला है, आर की तरफ मुंह खोल देंगे। आर के बाद देखो क्या लिखा है क्यू, तो आर के बाद क्यू लिखेंगे। देखो क्यू की तरफ मुंह खुला तो क्यू की तरफ मुंह खोल देंगे। क्यू के बाद पी लिखा है, क्यू के बाद पी लिख दिए। देखिए पी की तरफ मुंह खुला, मुंह खोल दिए पी की तरफ। अब देखिए इन दोनों में पी कॉमन है, पी तक हमारा जोड़ा गया था। पी के बाद देखो यस लिखेंगे, पी के बाद यस लिखेंगे। पी देखो यस की तरफ मुंह खुला, यस की तरफ मुंह खोल देंगे। यस के बाद टी लिखेंगे, देखो यस के बाद टी लिखे हैं। अब देखो टी की तरफ मुंह खुला, टी की तरफ मुंह खोल दिए। टी के बराबर यू, टी के बराबर यू, आपको जोड़ा गया। अब आगे चलिए, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब पहले आप एक चीज ध्यान से देखिए, सेम फेसिंग है कि नहीं, सबका मुख इधर की तरफ खुला है। किसी भी एक तरफ सेम फेसिंग में क्या होता है, सेम फेसिंग में अगर सब में सिंगल होता है कथन में तो सिंगल होगा, सब में डबल होगा तो डबल होगा। अब इसमें कई सारे देखो डबल है, 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 सब में ही तो डबल है। तो इसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी सब क्या होगा, डबल होगा। ये जी बराबर को इग्नोर कर देंगे, बराबर को हमको नहीं माना, वो कोई दिक्कत नहीं उसका, वो आवारा है, उससे कोई मतलब नहीं, रहे या ना रहे। अब देखो जो भी संबंध बनेगा वो डबल के साथ। अब देखो या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे भी रहेगा, ऐसे ही, ये दोनों कंडीशन होगा तो या लगाएंगे। अगर केवल ये रहेगा तो बस सही होगा। फिर समझो, जैसे तुमको यम और क्यू के बारे में पूछ दिया, निष्कर्ष में यम ऐसे दे देगा, यम ऐसे देगा तब भी सही होगा। अगर इसी को घुमा कर लिखेगा, इसी को घुमा कर लिखेगा यम ग्रेटर देन क्यू, यम बराबर क्यू। अब देखो इसी के लैंग्वेज में इसको लिख दिया, इसी के लैंग्वेज में इसको लिख दिया। अब एक साथ लिखेगा तो सही है, अगर इन दोनों को एक साथ लिखेगा तब भी सही है। इन दोनों में से किसी एक को लिख दिया, एक को गायब कर दिया तो गलत होगा। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये दोनों मिलकर आइदर आर बनेंगे। जब ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों इसी की जगह आए हैं, इसी की जगह, तो क्या करेंगे, आइदर आर बनाएंगे। जब दोनों एक साथ आएंगे तब आइदर आर देखो डबल साइन में बनता है, जिन दोनों के बीच में डबल साइन होगा उसी में आइदर आर बनेगा। उस सिंगल साइन के साथ लिखा रहेगा तब, और डबल साइन के साथ लिखा रहेगा तो आइदर आर नहीं बनता। जैसे यहाँ देखो डबल साइन के साथ लिखा है, यहाँ पे सिंगल लिखा है, इसलिए आइदर आर बन रहा है। आइए चलिए आप निष्कर्ष तब समझिए। देखिए यम और पी की बात हो रही है, यम और पी की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे यम है और यहाँ पे पी है, यम और पी की बात हो रही है। देखो सब में इसके बीच में जितने भी साइन है सब डबल है, तो क्या होगा, डबल होगा। अब देखो पी की तरफ मुंह खुला तो पी की तरफ मुंह खुला होना है, देखो सही है। ये बात समझ आ गई। अब देखो यम और पी, अब देखो यम और पी, अब देखो यहाँ यम की तरफ मुंह बंद है, यहाँ यम की तरफ मुंह बंद है, यहाँ यम की तरफ मुंह खोल दिया, ये गलत होगा, कतई नहीं होगा। अब देखो पी और यम, देखो पी और यम, पी और यम। अब देखो यहाँ पे यम की तरफ मुंह खोला है, पहले बात यहाँ यम की तरफ मुंह बंद किया है, वो भी सिंगल है तो सिंगल होगा नहीं। अब देखो यम और यू, यम और यू, देखो यम और यू, अब इसके बीच में सारा डबल है तो यम और यू में जो भी संबंध बनेगा डबल के साथ बनेगा।
वहाँ डबल के साथ बनाया, देखो यू के साथ है मुंह खुला, यू के साथ है मुंह खुला रहेगा। ये क्या आपका सही है, 4 नंबर सही है। अब देखिए यम बराबर यू, यम है यहाँ पे यू है, बराबर को लेना ही नहीं, इग्नोर कर देना, बराबर नहीं आएगा। अब आगे देखिए, फिर यम और यू, देखो यम और यू हो गया। अब इस दोनों सब में डबल साइन है तो सिंगल साइन होगा नहीं, गलत होगा। अब देखो यन और टी कहाँ गए इसमें, देखो यहाँ पे यन है और यहाँ पे टी है, और यन और टी इसके बीच में देखो डबल साइन है, डबल साइन ठीक है, क्योंकि सही सबके बीच में डबल है तो डबल ही रहेगा। टी की तरफ मुंह खोला, टी की तरफ मुंह खोल दिया, सही बात है। अब आगे चलिए, आगे देखिए ओ और पी, यहाँ देखिए ओ और पी इसके बीच में सारा डबल हो तो डबल होगा, पी की तरफ मुंह खोला होना चाहिए, इसमें देखो ओ की तरफ मुंह खोल दिया है इसलिए गलत। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। फिर से आप देखिए, यहां तक तो पीछे का अभी जो कल पढ़े थे वही रिवाइज करवा दिए। अब आज चलते हैं आगे आगे कुछ नया सीखने के लिए, आगे कुछ नया सीखने के लिए। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं, अब देखो अभी तक तो सेम फेसिंग पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अपोजिट फेसिंग, अपोजिट यानी विपरीत फेसिंग। जैसे देखिए आपको एक कथन दिया जाएगा, देखिए ये अपोजिट फेसिंग हो गया, यानी एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो ये क्या होगा अपोजिट फेसिंग हो गया। अब इसका देखिए बता देंगे जो रिजल्ट निकलेगा, इसका निष्कर्ष देखिए, इसका निष्कर्ष क्या क्या निकल सकता है। देखिए पहले बात अपोजिट फेसिंग में ए और सी, देखिए ए और सी इसके बीच में क्या होगा, पहला, दूसरा होगा ए बराबर सी, तीसरा होगा ए लेस देन सी। ये तीनों कंडीशन होगा वो भी आइदर आर, इसके सिवा और क्या होगा, देखिए और हो सकता है ए ग्रेटर इक्वल सी हो जाएगा, ए भी आइदर आर बनेगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही कंडीशन बनेगी, बाकी इसके सिवा जो भी बनेगा सब गलत होगा। ये आपको कथन है, ये सब निष्कर्ष है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा या तो ये। देखिए इसी का ही बना दिया गया है, इन दोनों को देखिए मर्ज करेंगे, इसको इसको, तो इससे क्या बनेगा, इन दोनों से ये फिगर बनेगा, इन दोनों से ये वाला फिगर बनेगा। अब नीचे वाले दोनों से वो वाला फिगर बना है। कहने का मतलब ये है कि अपोजिट जिन दो अवयव यानी जिन दो अक्षरों के बीच में अपोजिट साइन मिल गया, कोई भी एक अपोजिट मिल जाएगा। जैसे सभी साइन जैसे हम ऐसे मिलेगा, ऐसे मिल गया तो क्या होगा, या तो ऐसे मिल गया, देखिए सब अपोजिट है, ये सब क्या है अपोजिट है, ऐसे मिल गया। तो इन दोनों के बीच में या इन तीनों चिन्ह के बीच में क्या होगा, हमेशा आपको 3 कंडीशन मिलना चाहिए, या तो बराबर बड़ा होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब मिलेगा तब तीनों मिलकर आइदर आर का कंडीशन बनेगा।
अन्यथा गलत होगा। तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो गलत होगा। अब इसमें तीनों कंडीशन बन रहा है, देखो ए और सी कह रहा है ए बड़ा है, अब इसमें कह रहा है ए बराबर है, ए छोटा है। इन तीनों कंडीशन मिल रहा है, इसलिए आइदर आर है। यहाँ पे देखिए ए कह रहा है या तो बड़ा है या तो बराबर है, ए कह रहा है छोटा है, तीनों कंडीशन मिल गया तभी आइदर आर बनेगा। ए कह रहा है ए या तो छोटा है या तो बराबर है, और ए कह रहा है बड़ा है, तीनों कंडीशन मिल रहा है तब आइदर आर बने। चाहे आपको इस तरह देखने को मिलेगा, चाहे इस तरह देखने को मिलेगा, चाहे इस तरह। अब सेम वही देखो कथन वही हम यहाँ पे लिखे हैं, उसका निष्कर्ष भी यहाँ पे सब लिखे हैं। अब आपको बताना है, अब आप बताइए, इसको इरेज कर रहे हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन आप लगाइए। आपको 2 मिनट का समय देते हैं, आप लगाइए। आइए देखिए, देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन है ए और सी के बीच में। देखिए यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, बराबर है नहीं। जब बराबर नहीं तो ये क्या होगा, गलत होगा, ए भी गलत होगा, ए भी गलत होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम वही कथन है और निष्कर्ष देखिए यहाँ का ए या तो बड़ा है या तो बराबर है, ए का छोटा है, यहाँ तीनों मिल गया है। देखो वही तीनों चीज यहाँ वाला है, ये क्या है, ये दोनों मिलकर आपको आइदर आर बनाएंगे। करने का मतलब या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, इसमें हमेशा आइदर आर बनेगा। इसमें इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में हमेशा आइदर आर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ए और सी इन दोनों के बीच में देखिए अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन है तो क्या होगा, तीनों बनना चाहिए। यहाँ पे 2 ही कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है नहीं, क्योंकि एक बड़ा बता रहा है, एक बराबर बता रहा है। छोटा चिन्ह गायब कर दिया है, जब छोटा नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा तीनों आना चाहिए। जैसे इसमें तीनों देखो, बड़ा भी है, बराबर भी है, छोटा भी है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ए और सी के बीच में देखिए अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन हो तो निष्कर्ष में क्या हो, तीनों मिलना चाहिए। देखिए ए बोल रहा है कि बड़ा है और बराबर है, अब वही चीज यहाँ पे बोल रहा है ए बड़ा है, ना ए बनेगा ना ए बनेगा, दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। क्योंकि इधर एक तरफ मुंह खुला था, इधर बंद होना चाहिए, तभी ना छोटा बनेगा। अब इसी तरह यहाँ देखिए ये कह रहा है बड़ा है या तो बराबर है, या कह रहा है ए छोटा है या तो बराबर है। ये दोनों कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों मिलकर आइदर आर बनेंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं बोर्ड पे, आइदर आर बनेंगे, ये दोनों मिलकर आइदर आर बनेंगे। आइए देखिए अब इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कृपया जो लोग वीडियो 1 इससे पहले का वीडियो नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें भी अपोजिट साइन वाला है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, इधर से ही समझा देते हैं आपको। देखिए ये आपको कथन दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है, कथन दिया गया। अब आप साइन देखिए अपोजिट साइन है कि सेम फेसिंग का है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इधर की तरफ है, यहाँ से अपोजिट हो गया, ये दोनों ही साइड है, दोनों ही साइड, यानी ऐसे भी साइन है और ऐसे भी साइन है, यानी अपोजिट साइन हो गया। जब अपोजिट साइन होता है तो उसमें 2-3 कंडीशन आपको मिलना चाहिए, या तो बड़ा मिलना चाहिए, या तो बराबर, या तो
छोटा, तीनों जब मिलेगा तब आइदर आर केस बनेगा। देखिए P और U, देखो P यहाँ पे और U यहाँ पे, इन दोनों के बीच पहले बात अपोजिट फेसिंग बन गया। देखो दो इधर किया, दो इधर किया है, तो अब विपरीत हो गया ना, अपोजिट यानी विपरीत। अब देखो P और U के बीच में, देखो यहाँ पे P और ये कह रहा है कि P या तो छोटा है या तो बराबर है। अब दोबारा मिलना चाहिए P और U, जो P बड़ा होना चाहिए, तो नहीं मिल रहा है, ये गलत होगा। ये क्या होगा, ये वाला गलत होगा। अब देखो यहाँ पे सिंगल होगा नहीं, क्योंकि दो ठे चिन्ह होना चाहिए, तीन ठे चिन्ह होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे Q दिया है और U दिया है, देखो कह रहा है, देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे U है, इसके बीच में देखो यहाँ पे विपरीत दिखाई दे रहा है आपको, अपोजिट। तो क्या होगा, देखो कह रहा है कि यहाँ पे जो Q है U से छोटा है या तो बराबर, यहाँ कह रहा है, देखो यहाँ पे U बड़ा बता है, यहाँ पे U बड़ा बता रहा है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए T और Q, क्योंकि एक साइन तो होगा नहीं। अब देखो T यहाँ पे T छोटा है, यहाँ पे T बड़ा है, लेकिन T बराबर नहीं दिया है, इसलिए दोनों गलत होगा। अब देखिए यस और U कहाँ गए, यहाँ पे यस हो गया, यहाँ पे U हो गया। देखो यस और U, यहां से यस और U के बीच में, देखिए आपको यस और U के बीच में दिखाए थे ना पहले जो लिख रहे हैं, यस और U के बीच में दो साइन है और दोनों डबल है, तो इसके बीच में जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो भी डबल का निकलेगा। ये ऐसे होगा, इसको क्या लिख सकता है, यस U ऐसे लिख सकता है, यस बराबर U ऐसे लिख सकता है, चाहे तो A लिखे या तो A लिखे। जब A लिखेगा तो आइदर R बनेगा, A लिखेगा तो क्या बनेगा, आइदर R बनेगा। देखिए यस, यहाँ पे देखिए यस U, देखिए यहाँ पे यस है, यहाँ पे U है, यहाँ पे यस और U है। यस और U के बीच में देखो हम बराबर को क्या करते हैं, इग्नोर कर दे, बराबर चिन्ह हम हटा देते हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब देखो ये डबल का चिन्ह मिल रहा है, यानी ये कैसे मिल रहा है, अब इसके बीच में जो निष्कर्ष बनेगा या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे, या तो बड़ा का या तो बराबर का। तो देखिए इस निष्कर्ष नंबर 7 और 8 नंबर जो है, इन दोनों मिलकर आइदर आर बनाएंगे, दोनों मिलकर आइदर आर बनाएंगे। यहां तक बात समझे। अब देखिए 8, 9 नंबर और 10 नंबर ये भी आइदर आर बनाएंगे। कैसे, देखिए P और T, यहाँ पे देखिए P और यहाँ पे T है, इसके बीच में देखिए दो इधर साइन की तरफ है, दो इधर की तरफ है। देखिए विपरीत है, जब विपरीत मिल गया तो 3 कंडीशन मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे ये बोला या तो बराबर है या बड़ा है, यहाँ पे छोटा बोल दिया, यहाँ P की तरफ मुंह खोला, यहाँ P की तरफ बोल दिया, यहाँ PT है, यहाँ PT है, ये क्या मिलकर आइदर आर बनाएंगे, आइदर आर। पेन टपक गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आइए चले आके देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए आपको 3 कथन है और इतना सारा निष्कर्ष लिखे हैं। आपको इसमें 2 कथन है और इतना सारा निष्कर्ष लिखे हैं। आपको एग्जाम में 2 ही 3 तो देखने को आएगा, इतना सारा नहीं आएगा। बस आपको समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इतना सारा लिखे हैं। देखो पहले बात इसको जोड़ेंगे, जहाँ पे कॉमन मिलेगा वहीं से जोड़ते हैं। देखो इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी D है, इसमें भी D है। अब देखो पहला और दूसरा जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए C के बाद E है तो इधर E लिख देंगे। अब देखिए E की तरफ मुंह खुला है तो E की तरफ मुंह खोल देंगे। अब देखिए E के बाद D लिखेंगे, E के बाद D लिखेंगे। अब देखिए D की तरफ मुंह खोला, D की तरफ मुंह खोल दिए। अब देखिए यहाँ पे D, यहाँ पे D को, D के बाद G। अब देखिए D के बाद G लिख दिए, G की तरफ मुंह खोल दिए। अब देखिए G के बाद H, H लिख दिए, H की तरफ मुंह खुला, H की तरफ। अब ये जोड़कर लाइन पूरा कर ली। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको जोड़ने में। अब देखिए
अब कर ए और एच, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एच है। इधर देखिए ए की तरफ मुंह खुला, यहाँ एच की तरफ, यानी अपोजिट फेसिंग हो गया। जब अपोजिट फेसिंग होता है तो क्या होता है, इसमें 3 कंडीशन होना चाहिए, या तो ए बड़ा होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए। यहाँ कर ए बड़ा है या तो बराबर है, ए या तो बड़ा है या तो बराबर है, यहाँ पे छोटा करा है। ये दोनों मिलकर निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों मिलकर ये कभी क्या गए, आइदर आर बने, आइदर और आर। जब विपरीत चिन्ह होता है, विपरीत निशान होता है, तो वो हमेशा हमेशा आइदर आर का ही केस बनता है। जब भी बनेगा आइदर आर का केस बनेगा। तो ये क्या मिलकर आइदर आर, क्योंकि ये छोटा बड़ा है, ये बड़ा और बराबर दोनों बता रहा है, तीनों कंडीशन मिलेगा तो आइदर आर बनेगा। अब देखिए बी क्या लिखा है, कहाँ बी और एच, यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ पे एच है। यहाँ बी की तरफ मुंह खुला है, यहाँ पे इधर की मुंह खुला है, ये विपरीत फेसिंग हो गया। जब विपरीत फेसिंग होता है तो क्या होगा, विपरीत में तीनों मिलना चाहिए, केवल बी एच है और कहीं पे बी एच दिखाई दे रहा नहीं, ये गलत होगा। अब देखिए बी और जी, यहाँ पे बी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे जी है। देखो बी से जी अपोजिट फेसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इधर की तरफ मुंह खुला, इधर की तरफ मुड़ रहा, फिर उसके बाद इधर की अपोजिट है, यानी विपरीत है। तो क्या होगा, या तो बड़ा होना चाहिए, या तो बराबर, या तो छोटा। इसमें 2 ही कंडीशन दिया है, तीसरा कंडीशन नहीं है, नहीं है, गलत है, क्योंकि हमको तीनों कंडीशन मिलना चाहिए। जब तीनों नहीं मिलेगा तो गलत होगा। अब देखो डी बराबर सी, कहाँ है, डी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, बराबर का चिन्ह होगा नहीं। यहाँ पे देखिए DC है, यहाँ पे भी DC है। D और C के बीच में देखें, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, दोनों के बीच में डबल साइन है। डबल साइन है तो ऐसे बनेगा, या तो D ऐसे C बनेगा, D की तरफ मुंह खुला है ना, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या तो आपको ऐसे दिया रहेगा या ऐसे दिया। तो ये डी सी यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है, हमें से डी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, सी की तरफ मुंह खुला है। अगर ये डी की तरफ मुंह खुलता है तो ये वाला 5 नंबर और 6 नंबर दोनों निष्कर्ष मिलकर आइदर आर बना देते हैं। इसमें से कोई नहीं बनेगा आइदर आर, दोनों कंडीशन गलत है, क्योंकि फेसिंग उल्टा कर दिया है यहाँ पे। अब देखो 8 नंबर बी और डी, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, बीच में देखो अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग में बनेगा नहीं। अब देखो सी और जी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, सी और जी। देखो इसमें सी और जी में केवल एक तरफ फेसिंग है, सी और जी के बीच में एक तरफ फेसिंग है, वो भी सब डबल है, तो इसका निष्कर्ष में डबल होना चाहिए। और देखो सी की तरफ मुंह बंद है, यहाँ पे सी की तरफ मुंह खोल दिया, गलत होगा। यहाँ पे सी और जी, फिर वही चीज सी और जी डबल है तो सिंगल होगा नहीं। देखो डी और ई, डी और ई, यहाँ पे देखिए डी और ई, डी की तरफ मुंह खुला है, डी की तरफ मुंह खुला है, ये क्या है, सही है। देखो डी और ई के बीच में डबल फेस, देखो डबल चिन्ह, यहाँ पे डबल चिन्ह आएगा, डी की तरफ मुंह खुला है, डी की तरफ मुंह खुला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार अब उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। अब इसको मिटाकर इसको बता रहे हैं इसको कैसे जोड़ा जाएगा। ये थोड़ा इससे अलग है, इससे इस क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको ये बता रहे हैं अभी। हमको करना होगा तो हम किसी को ऐड भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए बता रहे हैं ऐड कैसे किया जाता है, क्योंकि आप हमारे तरीके से करेंगे तो बोल जाएंगे। हम तो इसको बिना ऐसे करके बता देंगे कौन सही कौन गलत है, लेकिन आप नहीं पकड़ पाएंगे। आप जोड़ना सीखो पहले। कौन सा, ये नहीं दिखाई दे रहा आपको,
थोड़ा सा इसको चटकार कर लेते हैं ना। देखिए ये डी है और लास्ट में ई वाला चमक रहा है बोर्ड पे, आपको लग रहा है। देखो डी है और ई है, इसके बीच में डबल साइन है। अब देखो इसको कैसे जोड़ेंगे। पहले देखिए ऊपर वाले लिख लेते हैं हम यहां पे। देखिए हम कुछ किए नहीं है, जो ऊपर वाला दिया है जैसे का वैसे हम वहां पे उसको उतार दिए, जैसे के वैसे यहाँ पे हम लिख दिए उसको। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, सी कॉमन मिल रहा है। सी कॉमन मिल रहा है तो देखो ए वाला सी से बड़ा दिखाई दे रहा है। जब सी से बड़ा दिखाई देगा तो सी के ऊपर लिख देंगे, सी के ऊपर लिखेंगे क्योंकि सी से बड़ा है। अब देखिए सी से बड़ा क्या है, पी है, तो सी से बड़ा बना देंगे पी। अब देखिए P से बड़ा Q है, P से बड़ा Q बना देंगे, Q से बड़ा R है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो C से छोटा क्या है, N है, तो C से छोटा बनाएंगे। जैसा साइन है वैसा साइन लगा देंगे। अब देखो N से छोटा क्या है, M है, N से छोटा M, ऐसे। ये जो साइन है सबका कलर अलग कर देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ये जो निशान है ना उसका कलर अलग कर दें, आप आसानी से समझ जाएं। देखिए ये वाले देखिए डबल निशान है, डबल निशान है, डबल निशान है, डबल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे देखिए सब डबल है, डबल है, डबल निशान। अब पूछ ले क्या पूछेगा, ये आपको एक चौराहे की तरफ बनेगा इसका फिगर। अब देखो ये बोला है कि ए और पी, ए और पी, देखो ए यहां पे है, पी यहां पे है, ए यहां पे, पी यहां के है। देखो ए से सी की तरफ जाएंगे तो क्या है, ए की तरफ मुंह खुला है, सी के बाद पी की तरफ जाएंगे तो पी की तरफ मुंह खुला है। ए अपोजिट फेसिंग हो गया, ए अपोजिट फेसिंग हो गया क्योंकि ए से देखो सी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो इधर तीर जा रही है इसके अपोजिट इधर मुंह खुला है, लेकिन ए वाला जिधर तीर जा रही है उधर मुंह खुला है, यानी ये विपरीत हो गया। जब विपरीत होगा ए और पी में तो इसका 3 कंडीशन बनेगा, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा। इसमें केवल 2 ही कंडीशन दिया है। जब 2 ही कंडीशन दिया है तो क्या होगा, गलत होगा। ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए एक बार फिर से समझिए ए और पी कैसे गलत है। हम देखो ए और पी पूछा है तो हम जाएंगे ऐसे तीर बना कर ले जाएंगे पी की तरफ, हो गया। अब देखो जिधर हमारे तीर जा रही है उसके अपोजिट ये साइन है, निशान। देखो इधर तीर जा रही है तो इधर मुंह खुला है, लेकिन जब ऊपर तीर जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ मुंह खुला है, यानी इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, यानी विपरीत हो गया। जब विपरीत होगा तो विपरीत में 3 कंडीशन बनता है, या तो बराबर होगा, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा। इसमें केवल 2 ही कंडीशन है। ऐसे फिगर में 2 कंडीशन होता है तो गलत हो गया। देखो बी और पी, देखो बी और पी, और कहाँ पे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है। देखो इधर की तरफ उधर की तरफ विपरीत है, विपरीत में 3 कंडीशन होना चाहिए। बी और पी देखो बड़ा है, बराबर है, लेकिन छोटा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एम आर, देखो यहाँ पे एम है, यहाँ पे आर है, केवल एक ही लाइन में सीधे देखो एम और आर। देखो सबका फेसिंग एक तरफ है, एम और आर का देखेंगे तो सबका फेस जो साइन है ऊपर की तरफ है, तो एम और आर है। तो ये देखो ये डबल है, डबल है, डबल है, डबल है, सिंगल है। जब कोई भी एक सिंगल आएगा तो सिंगल होगा, एम और आर की तरफ मुंह खुला है, आर की तरफ मुंह खुला है, सही हो गया। एम और आर बराबर बराबर होगा नहीं। देखो सी आर, यहाँ पे देखो सी है, यहाँ पे देखो सी है और यहाँ पे आर है। सी से आर की तरफ जाएंगे तो सबका मुंह ऊपर की तरफ फेस खुला है। अब देखो इसमें डबल है, डबल है, सिंगल तो सिंगल होगा,
इसमें डबल दिया है, और सी की तरफ देखो मुंह बंद है और सी की तरफ मुंह खोल दिया। ये गलत होगा क्योंकि सिंगल होगा, डबल होगा नहीं निशान। और देखो डी और पी, यहाँ पे डी है यहाँ पे पी है, बराबर कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच में देखो पी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, यहाँ पे पी है, पी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, पी की तरफ मुंह बंद किया तो गलत हो जाएगा। अब देखो सी और यन, यहाँ पे सी है और यहाँ पे यन है, सी और यन के बीच में क्या है, डबल साइन, और सी की तरफ क्या है, खुला है, तो सी की तरफ खुला और बराबर, ये डबल साइन होना चाहिए। या तो ये देखो इसमें आइदर आर बनेगा क्योंकि ये देखो बड़ा है और बराबर है, इसका मतलब ये बड़ा और बराबर, सी और एन में, सी और एन देखो ये बोला सी या तो बड़ा या तो बराबर हो, वही कंडीशन यहाँ बोल दिया। सी और पी, यहाँ पे सी और पी देखो पी की तरफ मुंह खुला है, यहाँ पे पी की तरफ मुंह खुला है, ये सही है क्योंकि डबल साइन है तो डबल साइन आएंगे। डी आर, यहाँ पे डी है यहाँ पे आर है, डी देखो इसके जगह हम डी उठा, यहाँ सी बराबर डी दिया, डी यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आर की तरफ जाओ, सिंगल देखो होना चाहिए, आर की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, देखो आर की तरफ मुंह बंद किया है, गलत होगा। अब देखो ई आर, ई आर देखो ऐसे साइन बनाएंगे ना, ऐसे ई से आर ऐसे जाएंगे, ई से आर। अब देखो ई की तरफ मुंह बंद है, पहली बात यहाँ ई की तरफ मुंह खोल दिया, पहले ही गलत दिखाई दे रहा है। आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार रोक कर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आपको जो सवाल में कंफ्यूजन होगा वो कमेंट करके बता दीजिएगा, या अपनी कोई ऐसी सवाल होगी तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको जरूर सलूशन करके आपको बता देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोग का।